नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे और आपको बता दें कि किसान मजदूर संघ के जो लोग हैं वो 3 दिनों से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। हम इन लोगों से जानते हैं क्या है पूरा मामला, आप लोग धरना दे रहे हैं। देखिए, ये महापड़ाव है किसानों मजदूरों का। 26, 27, 28 आज महापड़ाव का अंतिम दिन है। बिहार के कोने कोने से, हर जिलों से किसानों की और मजदूरों की भागीदारी इसमें हुई है और ये केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ, जिस तरह से केंद्र सरकार जो नीतियां ला रही है और संविधान को ख़त्म करने की साजिश कर रही है और जनता पर उन नीतियों को थोप रही है जो कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाती है और किसान और मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचाती है। इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम लोग इस महापड़ाव के अंतिम दिन अब समापन की स्थिति है, उस स्थिति में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार से ही मांग है आप लोगों की बिहार सरकार से? देखिए, केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी जो 2006 में मंडी कानून को ख़त्म कर दिया, कृषि बाजार समिति में जो किसान जो है सो अपना सामान को, अपने उत्पाद को बेचते थे, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हमारी मांग है कि मंडी कानून को बिहार सरकार लागू करे और अभी जो आशा का, आंगनबाड़ी का और जो रसोइया लोगों का जो संघर्ष चल रहा है, उसके लिए भी सरकार उनके उचित पारितोषिक देने की व्यवस्था करे, ये हमारी मांग है। जी बताइए, केंद्र सरकार तो कहती है कि किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या लगता है? केंद्र सरकार जो भी घोषणा कर रही है वो एक दिखावे की घोषणा है। ऊपर से दिखावे की घोषणा केंद्र सरकार की है और अंदर से केंद्र सरकार कारपोरेट के हितों में एक काम करते जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण किसान विरोधी 3 काला कानून है, जिसका जीता जागता उदाहरण वन संरक्षण नियम 2022 है। और जिस तरह से हमारा केंद्र सरकार से मांग है, उसी तरह से राज्य सरकार से भी हमारी लड़ाई है और हमारा मांग है। राज्य सरकार से हमारी मांगे ये है कि भूमि सुधार कानून को लागू करें, डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को लागू करें और जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर गरीबों की बस्तियां को न उजाड़े। और यह सुप्रीम कोर्ट 2013 का सुझाव है कि किसी भी व्यक्ति को भी स्थापित करने से पहले उसे अस्थायी पुनर्वास का व्यवस्था करने के बाद ही उसको हटाया जा सकता है। ये हमारा बिहार सरकार से भी मांग है और केंद्र सरकार से हमारा मांग ये है कि किसान को जो किसान विरोधी जो गलत नीति बनाए, मजदूर विरोधी जो गलत नीति बनाए हैं, वनवासियों के लिए जो गलत नीति बना रहे हैं, इसको वापस ले। अगर ये वापस नहीं ले रही है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी जीतेगा। आज चुनाव, आज पहली बार चुनाव और आखिरी बार चुनाव नहीं है, बहुत पहले से होते आ रहा है और सभी चुनाव आज पार्टियों ने गरीबों के हितैषी बनकर के आया, लेकिन किसी ने गरीबों का मसीहा बनकर सामने नहीं दिखा दिया। ऐसी स्थिति में मैं चुनाव के समय जनता से आग्रह करूंगा कि चुनाव में जो प्रतिनिधि योग्य होंगे वो या किसी पार्टी के हो या निर्दलीय हो, हम उसी का चुनाव देंगे। कौन लोग आपके साथ काम करेंगे, कौन लोग आपके समर्थन में करेंगे? अभी हम तय नहीं करेंगे, हम तय उस समय करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं और ये हम जानते हैं कि तथाकथित आज़ादी भी मांगने से नहीं मिला है, चुनाव से नहीं मिला है। ये तथाकथित आज़ादी भी संघर्ष के बदौलत मिला है और संघर्ष के बदौलत ये दोनों सरकार को हम परास्त करेंगे। और क्या लगता है केंद्र सरकार मांग जिस तरह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है, उस तरह से तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। संघर्ष तो जारी रहेगा। जिस तरह से माटी का घड़ा पत्थर को खिया देता है, उस तरह से हमारी जनता लड़के नरेंद्र मोदी को कॉर्पोरेट, ये नरेंद्र मोदी मुखौटा है, इसका असली गुरु अडानी और अडानी है। वही लोग देश को चलाता है, वही उसका असली गुरु है। और कुछ कॉर्पोरेट आदमी की सरकार है और ये जो 95% जनता है वो गरीब है और गरीब होते जा रही है। और केंद्र सरकार का भी वही नीति है। जल जंगल हरियाली के तहत
मैं दलित महादलित और सारे गरीब को हटा के और अपने कर रही है तो ठीक है, और हटा रही है उसका बंदोबस्त नहीं करे। 2-3 डिसमिल जमीन का ये सरकार का नियम है, लेकिन वो 3 डिसमिल आज तक जगह नहीं दिया और सारे लोग को हटा रही है। और जनता तय करेगी। हम लोग वही है जो हमारे कॉमरेड बोले हैं, जो गरीब मजदूरों का बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा और जनता तय करेगी हम किसके साथ हैं। और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी नहीं, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात लगता है सरकार से कितनी दूर है? जिस तरह से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार आपकी समस्याओं को सुनती है और समझती है और उसको जो है दरकिनार करती है और धोखा देने की नीति सरकार की है। केंद्र सरकार तो कहती है कि किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। छलवा और धोखा है। केंद्र सरकार कॉर्पोरेटों की सरकार है। जिस तरह से किसान प्रणाली में कार्रवाई हो रही है, तो क्या लगता है केंद्र सरकार कितनी दूर पे रहेगी? केंद्र सरकार तो छलवा करती है, धोखा देने वाली है, तिकड़मबाजी करती है। सरकार बनाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के लोक लुभावनी नारे देती है, ठगने के काम करती है। कोई भी सरकार बनेगी तो ये है किसान मजदूर संघ के लोग पिछले 3 दिन से लोग पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। इन लोग का कहना है कि केंद्र सरकार आज तक जितनी भी नीतियां लाई है वो नीतियां पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को छलने का काम करती है। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो अपने इस वीडियो में देखा।